हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरएसएसबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो कि आपका भी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग डीबीएमएस के पीवाईक्यूज को करने वाले हैं और ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज का 7वां वीडियो है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not an advantage of the database approach? इनमें से कौन सा database approach का एडवांटेज नहीं है? Increase security, elimination data redundancy, ability to associate related data, none of the above। तो हम बात करें इसमें से तो none of the above, बाकी तीनों जो है वो डाटा अप्रोच के एडवांटेज होते हैं। क्या क्या होता है ये? तो पहला होता है आपका इंक्रीज सिक्योरिटी, दूसरा है इलिमिनेशन ऑफ डाटा रिडंडेंसी, तीसरा है एबिलिटी टू एसोसिएट रिलेटेड डाटा। इंक्रीज सिक्योरिटी क्या कहता है कि डाटाबेस प्रोवाइड बिल्ट इन फ्रेमवर्क कंट्रोल्स लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन, encryption and access privilege to protect data from the unauthorized access। डाटाबेस जो आपका है उसके पास बिल्ट इन जो फ्रेमवर्क कंट्रोल है जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन और एक्सेस प्रिविलेज जो कि अनऑथराइज्ड यूजर से आपके डाटा को प्रोटेक्ट करता है। एलिमिनेशन ऑफ डाटा रिडंडेंसी थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन करके हम लोग डाटाबेस सिस्टम मिनिमाइजेज और एलिमिनेट डुप्लीकेट फाइल्स एंड द डाटा पॉइंट्स। डाटाबेस जो होता है वो डुप्लीकेट फाइल्स को मिनिमाइज करता है या एलिमिनेट कर देता है। दिस रिड्यूसेड स्टोरेज कॉस्ट एंड इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी, जिसके चलते हमारा स्टोरेज का जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है और डाटा का कंसिस्टेंसी जो होता है वो बना रहता है। Ability to associate related data, relational database use primary and foreign key to logically link separate tables together। रिलेशनल डाटाबेस जो है वो आपका प्राइमरी और फॉरेन की को यूज करता है अलग अलग टेबल्स को एक साथ लिंक करने के लिए। तो ये आपके एडवांटेज है। नेक्स्ट है आपके पास रोज ऑफ ए रिलेशन आर कॉल्ड। ठीक है, किसी भी रिलेशन का जिसको हम टेबल भी कहते हैं, टेबल के रोज को हम क्या कहते हैं? रिलेशन, टपल, डाटा स्ट्रक्चर या एन एंटिटी। तो टपल जो आपका है ऑप्शन 2 वो करेक्ट आंसर है। रो को हम क्या कहते हैं? टपल भी कहते हैं। टपल जो होता है सिंगल रो इन ए टेबल, जिसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। रिकॉर्ड जो होता है वो भी आपका टपल का ही दूसरा नाम है। रिलेशन क्या होता है? द फॉर्मल टर्म फॉर द इंटायर टेबल, टेबल को हम लोग रिलेशन कहते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? तो जो कॉलम है उसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। एंटिटी क्या होता है? तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम एंटिटी कहते हैं। In a relational database, this is a data structure that organizes the information about a single topic into the row and the column। single topic के about रो और कॉलम में जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर स्टोर करता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, टपल या टेबल। तो हम इसको कहते हैं टेबल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अपने पास द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्या करता है? अलाउज साइमल्टेनियस एक्सेस ऑफ मल्टीपल फाइल्स, ये आपका करेक्ट है। कैन डू मोर देन अ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपका सही है। इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर मैनेजिंग डाटा इन ए सिंगल फाइल। सिंगल फाइल में नहीं होता है, सिंगल टेबल में हम भले बोल सकते हैं, फाइल में तो नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका है बोथ 1 एंड 2 ये करेक्ट है। अगर हम बोले ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइन टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप एंड कंकरेंट ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन? अलाउ साइमल्टेनियस एक्सेस ऑफ मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स का साइमल्टेनियस एक्सेस जो है वो अलाउ करता है। ए डीबीएमएस यूजेज मल्टी यूजर कंकरेंसी कंट्रोल टू लेट मेनी यूजर्स और एप्लीकेशन read and write to multiple connected data files at the exact same time without the conflict। डाटाबेस जो है आपका वो अलाउ करता है कि सेम टाइम पर हम मल्टीपल फाइल्स पर काम कर सके, रीड कर सके और राइट कर सके बिना किसी कंफ्लिक्ट के। कैन डू मोर देन अ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ए रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम ओनली हैंडल सिंपल आइसोलेटेड लिस्ट ऑफ डाटा। ठीक है,
लेकिन डीबीएमएस जो होता है वो एडवांस फीचर जो होता है प्रोवाइड करता है डाटा इंटीग्रिटी, कॉम्प्लेक्स रिलेशनल क्वेरीज, सिक्योरिटी, क्रैश रिकवरी और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये सब जो है आपका वो डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास द प्रॉपर्टी ऑफ अ डाटाबेस आर। कौन कौन सा इसका प्रॉपर्टी है? एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये आपका बिल्कुल सही है। कंसोलिडेट सेपरेट फाइल इनटू ए कॉमन पूल ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स, ये भी आपका सही है। डाटा स्टोर्ड इन ए डाटाबेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजिंग इट, तो ये भी आपका सही है कि जो डाटा उसमें डाटा स्टोर हुआ है उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, हम किसी से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी एबव जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर 4। अगर हम बात करें द प्राइमरी गोल ऑफ द डीबीएमएस आर, डीबीएमएस के प्राइमरी गोल कौन कौन से हैं? तो प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट इज कॉन्जेनियल टू द यूजर, ये आपका सही है। स्टोर द इंफॉर्मेशन, ये भी आपका कहता है सही है। रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, हम निकाल सकते हैं, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो आपका है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। A good candidate for a primary key in a database would be an, डाटाबेस के लिए जो प्राइमरी की है वो कौन सा हो सकता है? तो लास्ट नेम, बर्थ डेट, एम्प्लॉय पोजीशन, टाइटल, स्टूडेंट आईडी नंबर। तो आईडी नंबर जो आपका वो यूनिक होता है, इसलिए स्टूडेंट आईडी नंबर जो है वो आपका प्राइमरी की हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 इसका करेक्ट है। प्राइमरी की मस्ट स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई 2 कंडीशन, प्राइमरी की अगर हम बनाते हैं तो उसमें 2 कंडीशन उसका सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन कौन सा? तो इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज फॉर एवरी सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? इट कैन नेवर बी नल, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। द खालिस्तान डाटा स्ट्रक्चर, कौन सा डाटाबेस है? इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाटाबेस स्ट्रक्चर, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हायरार्कियल, जनरल, स्टैंडर्ड या रिलेशनल। तो चौथा हमारा जो है रिलेशनल डाटाबेस स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये क्या होता है? तो रिलेशनल डाटाबेस जो है आपका वो ईएफ कोड द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में। कब किया गया था? 1970 में ईएफ कोड के द्वारा। The relational database model organizes data into tables of rows and the columns. It is by far the most widely used structure globally. ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी और सेमेस्टर। Here the course ID, section ID and the semester are खाली स्थान and course is a खाली स्थान। क्या है ये? सेमेस्टर, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी और सेमेस्टर, ये क्या है और कोर्स क्या है? ठीक है। तो ये जो आपके हैं कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी और सेमेस्टर जो है इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। और जो यहाँ कोर्स लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं रिलेशन या टेबल। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। In a relational database model, after conceptually designing your database, the information contained in a single class would be stored in A. कहाँ स्टोर करेंगे हम इसको? डाटाबेस, फील्ड, प्रॉपर्टी या टेबल? तो इसका राइट आंसर है आपके पास टेबल, ऑप्शन नंबर 4। In the relational models, a cardinality is termed as, cardinality हम किसको कहते हैं? नंबर ऑफ टपल, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ टेबल या नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट? तो नंबर ऑफ टपल जो होता है उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी बोलते हैं नंबर ऑफ टपल को। डाटाबेस मॉडल में नंबर ऑफ टपल को हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बोले अगर हमारे टेबल में अगर 50 कस्टमर का रो है, ठीक है, 50 कस्टमर का इस टाइप से हमारे पास रो दिया हुआ है, तो हमारे पास कार्डिनलिटी हो गया वो 50 हो गया। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की बात करें हम, तो टोटल काउंट ऑफ कॉलम्स, फील्ड और एट्रीब्यूट जिसको कहते हैं इन ए टेबल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है।
जितना एट्रीब्यूट है उतना हमारा क्या हो जाएगा, टेबल का डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए खाली स्थान इन ए टेबल रिप्रेजेंट्स ए रिलेशनशिप अमंग द सेट ऑफ वैल्यूज। इनमें से कौन सा है जो रिलेशनशिप दिखाता है, कॉलम, की, रो या इंटिटी। तो अगर हम बात करें तो रो जो हमारा है वो सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में हमारा रिलेशनशिप दिखाता है। रो क्या होता है, तो ए रो रिप्रेजेंट ए सिंगल कंप्लीट यूनिट ऑफ डाटा वेयर ऑल द वैल्यूज आर एक्सप्लिसिटली रिलेटेड टू ईच अदर। हम रो में जितना भी हमारे पास वैल्यू है, अगर हम देखें तो ये सारे वैल्यू जो होते हैं एक साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लें यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का आईडी है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एग्जांपल में, इन ए स्टूडेंट टेबल ए सिंगल रो बाइंड्स टुगेदर ए स्पेसिफिक आईडी। मतलब यहाँ पे आईडी दिया हुआ है, स्पेसिफिक नेम, इस वाले कॉलम में आपका नेम दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास ईमेल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल एक रो जो है वो पूरा इंफॉर्मेशन बता रहा है कि किस नाम का वो स्टूडेंट है, उसका आईडी क्या है, उसका ईमेल क्या है, वो कहाँ पे रहता है, उसका फोन नंबर क्या है। तो पूरा का पूरा ये इंफॉर्मेशन शो करता है। वन एनएफ वाज डिफाइंड टू डिसअलाउ। वन एनएफ जो है वो किस चीज को डिसअलाउ करता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को और कंपोजिट एट्रीब्यूट को, बोथ 1 एंड 2। तो ये आपका बोथ जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर 3। ये 1F जो है वो डिसअलाउ करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को और कंपोजिट एट्रीब्यूट, इन दोनों को। क्या बोलता है हमारा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट द डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट मस्ट कंटेन ओनली एटॉमिक, ठीक है, ओनली एटॉमिक वैल्यू। कौन सा, ईच एट्रीब्यूट, जितना भी एट्रीब्यूट हमारे पास है सबका एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। दिस मीन्स दैट ए सिंगल सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी रो और कॉलम कैन ओनली होल्ड एग्जैक्टली वन पीस ऑफ डाटा। कोई सा भी सेल है वो आपके पास एक डाटा होना चाहिए। टू अचीव दिस 1NF डिसअलाउज, तो इसको प्राप्त करने के लिए 1NF जो है वो डिसअलाउ करता है किस किस चीज को, तो जो हमने देखा था पीछे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को और कंपोजिट एट्रीब्यूट को। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, नाम से क्लियर है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू फॉर ए सिंगल रिकॉर्ड। सिंगल रिकॉर्ड के लिए, सिंगल एट्रीब्यूट के लिए अगर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू है तो उसको ये इग्नोर करता है, डिसअलाउ करता है। जैसे कि स्टोरिंग मल्टीपल फोन नंबर्स, एक ही आदमी का अगर एक से ज्यादा फोन नंबर स्टोर करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है 1NF के लिए। दूसरा है आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस हमारा है, एड्रेस में हम उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है, इसको भी 1NF जो है वो डिसअलाउ करता है। Which normal form is considered adequate for the relational database design? कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है वो पर्याप्त है किसी भी रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन को करने के लिए, 2NF, 3NF, 4NF या BCNF। तो 3NF जो है आपका वो इनफ है किसी भी डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट है ए प्राइमरी की इफ कंबाइंड विथ ए फॉरेन की क्रिएट्स। अगर हम प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल एंड द कनेक्ट देम, ठीक है। जो टेबल जो होता है एक दूसरे को कनेक्ट करता है उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिखता है, ये आपका सही है। Parent-child relationship, the table containing the primary key acts as the parent table। जहां पे आपका प्राइमरी की होता है जिस टेबल में, वो टेबल को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट टेबल और रेफरेंस टेबल। और वो टेबल जिसमें आपका फॉरेन की होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड टेबल या रेफरेंसिंग टेबल। ए रिकॉर्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इन द चाइल्ड टेबल, ठीक है, चाइल्ड वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है अनलेस इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग की वैल्यू एग्जिस्ट इन द पेरेंट टेबल, जब तक कि उसका प्राइमरी की हमारा जो प्राइमरी टेबल है, पेरेंट टेबल है, उसमें एग्जिस्ट न करता हो।
नेक्स्ट है अपने पास an attribute of a relation that references the primary key of another relation is known as। ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका? फॉरेन की कहलाता है, यूनिक की कहलाता है, पेरेंट की कहलाता है या चाइल्ड की कहलाता है? ये हमारा कहलाता है फॉरेन की, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? An attribute of one table matching the primary key of another table is called फॉरेन की, सेकेंडरी, कैंडिडेट या कंपोजिट। तो ये भी आपका हो जाएगा फॉरेन की, ऑप्शन नंबर 1। A group of related field in a relational database is called। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड इन ए रिलेशनल डाटाबेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? रिकॉर्ड, ऑब्जेक्ट, मेमो या टेबल। इसको हम बोलते हैं क्या? रिकॉर्ड। इसको याद हो, हम क्या बोलते हैं? रू को रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फील्ड इज कॉल्ड। ऐसा प्राइमरी की जिसमें एक से ज्यादा फील्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट की, सेकेंडरी की, ग्रुप की या ऑल ऑफ द एबव। इसको हम बोलते हैं कंपोजिट की, ऑप्शन नंबर 1। कंपोजिट की क्या होता है? तो दिस इज द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म फॉर एनी प्राइमरी की कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर फील्ड। वैसा प्राइमरी की जिसमें 2 से ज्यादा फील्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। जैसे कि इन ए क्लास इनरोलमेंट टेबल अ प्राइमरी की माइट बी मेड अप ऑफ स्टूडेंट आईडी प्लस क्लास आईडी। हम प्राइमरी की जो है अकेला स्टूडेंट आईडी को ना बना करके स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी को मिला करके हम प्राइमरी की बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट की बोलते हैं। इन ए रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्ड एज। रिलेशनल मॉडल में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? तो आपका होता है टेबल। क्या होता है आपके पास? टेबल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है इफ ए रिलेशन इज इन 2NF एंड 3NF फॉर्म्स देन। अगर रिलेशन जो हमारा है 2NF में है और 3NF में है तो क्या होगा? No non-prime attribute is functionally dependent on other non-prime attribute। ये आपका जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। The end of an SQL command is denoted by। SQL कमांड का जो end है वो कैसे पता चलता है? end लाइन कैरेक्टर से, इंटर की से, F4 से या सेमी कॉलम से? तो यह का पता चलता है सेमी कॉलम से, ऑप्शन नंबर 4। In a database table, the category of information is called। category of information क्या बोलते हैं? टपल, फील्ड, रिकॉर्ड या ऑल ऑफ द एबव। तो हम इसको बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2। फील्ड क्या होता है? ए फील्ड ऑल्सो कॉल्ड कॉलम और एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द टेबल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इन कस्टमर टेबल email address, phone number and last name are fields because they define the specific category। अगर हम ईमेल वाले कॉलम को देखेंगे तो उसमें केवल ईमेल दिखेगा, स्पेसिफिक कैटेगरी हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास which of the following statement is true। कौन सा इनमें जो है वो सही है? फॉरेन की फील्ड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ये आपका गलत है। इन प्राइमरी की फील्ड यू कैन इंटर डुप्लीकेट वैल्यू, ये भी आपका गलत है। इन एन इंडेक्स फील्ड यू मे और मे नॉट इंटर डुप्लीकेट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग, ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो बोलता है कि व्हेन क्रिएटिंग एन इंडेक्स ऑन ए डाटाबेस कॉलम you can configure it as a unique index or non-unique index। unique index क्या होता है? which forbids any duplicate value। इस जो हम unique index क्रिएट करें उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं दे सकते हैं, लेकिन नॉन यूनिक इंडेक्स करें हम तो वो अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास एन एडवांटेज ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज। डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का एडवांटेज क्या है? डाटा इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम, प्रोग्राम पर डिपेंडेंट नहीं होता है।
डाटा रिडंडेंसी इंक्रीजेड, इसी को तो हम हटाते हैं, तो ये कहां से आंसर होगा? डाटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स, ये आपका जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है। डीबीएमएस क्वेरी लैंग्वेज इज डिजाइन टू, डीबीएमएस जो है उसको क्यों डिजाइन किया गया है? सपोर्ट इंड यूजर्स हु यूज इंग्लिश लाइक कमांड्स, ये आपका सही है। सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी आपका सही है। स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ दी अबव आपका जो है वो करेक्ट है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें हम, तो पहला जो था वो क्या था? सपोर्ट इन द यूजर्स हु यूज इंग्लिश लाइक कमांड्स, तो मॉडर्न क्वेरी लैंग्वेज आर हाईली रीडेबल, कमांड्स लाइक सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, इंसर्ट allowing non-programmers to query data cleanly without needing to understand storage algorithm। तो जो भी अभी मॉडर्न लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हम इंग्लिश लाइक ये सब कमांड जो है वो यूज कर लेते हैं, जो हमारे लिए आसान होता है। सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, software engineers embed database query statement directly into the backend of the application code। Clear? Specify the structure of a database। A query language contain सब कंपोनेंट, जैसे कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, डीडीएल क्या करता है? डीडीएल कमांड्स आर एक्सप्लिसिटली यूज्ड बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू स्ट्रक्चर स्कीमास असाइन डाटा टाइप्स। डीडीएल कमांड कौन से होते हैं? तो क्रिएट, टेबल, अल्टर और ड्रॉप। क्रिएट टेबल, अल्टर और ड्रॉप जो आपके हैं वो आपके डीडीएल कमांड होते हैं। इफ ए रिलेशन इज इन 2NF देन, अगर रिलेशन हमारा 2NF में है तो क्या होगा? एवरी कैंडिडेट की इज अ प्राइमरी की, एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ईच रिलेशनल की, ये आपका जो है वो सही है, 2NF का डिफिनेशन ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर है। बोलता है 1NF क्या होता है? तो अलाउ एट्रीब्यूट्स मस्ट, ऑल एट्रीब्यूट्स मस्ट कंटेन एटॉमिक वैल्यू, और पीछे देखा था 2NF क्या बोलता है? मस्ट बी इन 1NF, पहले तो 1NF में होना चाहिए, इसके बाद नो पार्शियल डिपेंडेंसी होना चाहिए। क्लियर है? थर्ड में क्या होता है? तो 2NF में होना चाहिए और नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होना चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो आपका फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए होल की पर। ठीक है, फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए होल की पर। ए फंक्शन दैट हैज नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आर इन, तो पार्शियल डिपेंडेंसी आपका किसमें होता है? 2NF में। तो 2NF जो आपका, जो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसका मतलब वो टेबल जो आपका है वो 2NF में है। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होता तो आपका 3NF में हो जाता। Which one function of the database management system, database management system का इनमें से कौन सा एक फंक्शन है? Ensuring usability, identifying what a user needs, deciding what to do with legacy system, preventing errors arising while enabling multiple simultaneous users। तो ऑप्शन 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन 4। If a system can enforce referential integrity, then this ensures that a record can never contain a non-value for a foreign key attribute। Referential integrity है। A null foreign key attribute always refer to the another record। अगर वो foreign key null नहीं है तो किसी ना किसी को रेफर कर रहा होगा। इसको रेफर करेगा तो प्राइमरी की को रेफर करेगा। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? तो ये हमारा आज का वीडियो था डीबीएमएस का, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।